नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी के राम हैं तो अखिलेश यादव के शिव हैं। क्या यूपी की राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ रही है? अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें शेयर की हैं। ये केदारेश्वर मंदिर इटावा में बन रहा है। अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। इटावा में लॉयन सफारी के पास चंबल में ये बन रहा है। और अखिलेश यादव जब इस तस्वीर को शेयर करते हैं तो उनका मकसद एकदम क्लियर होता है कि वे भी हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के उतने ही बड़े उपासक हैं। बीजेपी ये दावा ना करे कि वही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक पार्टी है। और इसी की काट के तौर पर अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें लगातार शेयर करते हैं। मगर अब नया क्या होने जा रहा है? नया यह होने जा रहा है कि केदारेश्वर मंदिर तेजी से पूर्ण हो रहा है और साल 2027 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय ये केदारेश्वर मंदिर अपने भव्य और संपूर्ण रूप में आ चुका होगा। इसका निर्माण शुरू हुआ था 7 मार्च 2021 से। साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव थे और उसके पहले इसकी शुरुआत कराने का मकसद भी एक संदेश देना था। अखिलेश यादव को संभवतः इस संदेश का फायदा हुआ। उनकी सीटें दोगुनी सी भी ज्यादा हो गई। 2017 में सीटें थीं और जो 2022 में मिली उनको, उसमें दोगुनी से भी ज्यादा का अंतर हो गया। एक बड़ी उपलब्धि अखिलेश यादव के हाथ में लगी। और बीजेपी इस बीच में लगातार ये कोशिश करती रही कि अखिलेश यादव को पेंट किया जाए कि वो राम विरोधी हैं, वो हिंदू आस्था विरोधी हैं। आप याद कीजिए, जब प्रभु श्री राम के मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ तब भी ये सवाल उठा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। यह भी हुआ कि अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया, निमंत्रण मिला नहीं, अखिलेश यादव आए नहीं। बाद में अखिलेश यादव ने तस्वीर साफ की और कहा कि उनको आमंत्रण मिल गया है। चंपत राय जो राम मंदिर ट्रस्ट के एक अहम पिलर हैं, अहम स्तंभ हैं, महासचिव हैं, उनका पत्र मिला है और वे प्राण प्रतिष्ठा के बाद आएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही कि अखिलेश यादव तो नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ये भी कहती रही ये वही पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अखिलेश यादव इन सब बातों का जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये एक तरह से महान समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि राम, कृष्ण और शिव ये भारत की पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं, ये उसी के आधार पर चल रहा है। लोहिया जी ने कहा था कि प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादित है, कृष्ण का व्यक्तित्व उन्मुक्त या संपूर्ण है और शिव असीमित हैं। तो जो असीमित है उसको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव और लगातार इस बात को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके इस प्रतीक को रखना चाह रहे हैं कि वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं बल्कि उसी आस्था के संवाहक हैं। और आप देखिए, इसको जो निर्माण किया गया केदारेश्वर मंदिर का, वो भी बहुत ही अहम तरीके से, बहुत ही विशिष्ट तरीके से किया गया है। इसके लिए जो शिल्पकार बुलाए गए हैं वो तमिलनाडु से, और ये वही शिल्पकार हैं जिन्होंने संत तिरुवल्लुवर की महान प्रतिमा को आकार दिया था। ये वही शिल्पकार हैं जिनकी शिल्पकला का पूरे देश में लोहा माना जाता है। और इसका निर्माण कृष्ण पुरुष शिला से किया जा रहा है। ये वो शिलाएं, वो पत्थर होते हैं जिनकी उम्र 3 लाख साल बताई जाती है। और केदारनाथ मंदिर से ऐसा ना हो कि उसकी गरिमा को कोई कहे कि ठेस पहुंच रही, इसलिए उसकी ऊंचाई भी उससे कम रखी गई है। शिवरात्रि पर यहां पर मेला उमड़ रहा है, यहां लोगों की भीड़ आ रही है। अखिलेश यादव लगातार इस छवि को सामने रख रहे हैं और यही बीजेपी की काट है, अखिलेश यादव को लगता है। अयोध्या में आपको याद होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सीट जीत ली थी और उसके बाद ये और ज्यादा ये विचारधारा और ज्यादा गहराई कि अयोध्या ही छीन लिया अखिलेश यादव ने। फिर बीजेपी का जो लगातार राम मंदिर आंदोलन और उसके जरिए जो बीजेपी की राजनीति पनपती है, फलती फूलती है, उसकी जड़ में चोट कर दिया अखिलेश यादव ने। तो उस अयोध्या की जीत को इस केदारेश्वर मंदिर से जोड़ करके अखिलेश यादव स्थापित करना चाहते हैं कि हम तो लगातार ही हिंदू धर्म, संस्कृति और मान्यताओं के साथ बढ़ रहे हैं। और बीजेपी ये दुष्प्रचार कर रही है उनके खिलाफ। इसी बात को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इसी बात की गवाही हैं। आपको इस मंदिर में अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं का तांता दिखेगा। आने वाले 2025 से 2027 तक, इन 2 सालों के बीच में कई यहां पर कार्यक्रम भी होंगे और ये केदारेश्वर मंदिर एक तरह का प्रतीक बनकर के उभरेगा कि अगर बीजेपी के राम हैं तो अखिलेश यादव के शिव हैं। हालांकि ये दोनों ही
भी और कृष्ण को भी ले ले, ये तीनों ही पूर्णता के महान स्वप्न है। जैसा कि महान समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने कहा था। कृष्ण की जहां तक बात है तो बीजेपी लगातार कृष्ण जन्मभूमि के भी उद्धार की बात कर रही है, वहां कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है। बीजेपी उसे भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2027 के लिए एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर चलने जा रही है। ऐसे में अखिलेश को शिव का सहारा है और वे उन शिव के मंदिर के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन शिव को असीमित कहा था महान समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने। तो यूपी की राजनीति बेहद ही दिलचस्प हो गई है। इधर राम है, उधर शिव हैं, बीच में यूपी की जनता है। वो किसे चुनेगी 2027 तक प्रतीक्षा करनी होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।